नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव चल रहे हैं। लगभग सारी जगह चुनाव हो रहे थे। कई जगह संचालक मंडल के चुनाव हुए, कई जगह संचालक मंडल का चुनाव निर्विरोध हुआ। ये वो चुनाव होते हैं जिसमें किसान निर्धारित करता है भी उनका प्रतिनिधि कौन होगा, जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची ग्राम सेवा सहकारी समिति 11 टिके, जहाँ पे पिछले दिनों चुनाव हुए और चुनाव हुए सारे निर्विरोध। संचालक मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सारे निर्विरोध चुने गए और अध्यक्ष चुने गए कुलदीप बान्ना। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे, पहली बार में अध्यक्ष चुने गए। आज उनसे बात करेंगे कि किन योजनाओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं और किस तरह की कार्यप्रणाली देखने को मिलेगी उनके द्वारा 5 सालों में। तो सबसे पहले बान्ना साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं ये सभी पंचायत वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से भी ये निर्विरोध निर्वाचन के लिए। तो अब जैसे ये 11 टिके सोसाइटी बनी है, उसके अंदर जैसे हमारे किसानों की मुख्य मांगों को लेकर ही कार्य करेंगे आगे। तो सबसे पहला मुद्दा आता है इसके अंदर यूरिया खाद का और DAP का, ठीक। और उसके बाद में जैसे मेरे को कुछ 12-13 साल से मैं खुद भी कृषि कार्य कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जब महंगी पेस्टिसाइड, महंगे बीज, उनका भी क्या है किसानों के ऊपर भार पड़ रहा है भी। उसके क्या है भी लागत जो बढ़ रही है और इनकम घट रही है। उसका मेन मुद्दा ये है भी खाद, बीज, पेस्टिसाइड इनको बजट को घटाया जाए, तभी किसान की आय कुछ बढ़ेगी। और जो इन सोसाइटी के लोन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को लोन का फ़ायदा दिलाकर उनकी आय में बढ़ोतरी की जाए। तो साहब, ये तो बड़ी शानदार सोच है और बड़ी शानदार सोच के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे हो। हम तो सलाम करते हैं आपकी सोच को। तो साहब, बात करेंगे आपके राजनीतिक परिचय की। इससे पहले भी आपका कभी कोई राजनीतिक परिचय रहा, या ये आपका फर्स्ट चुनाव था जी? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट चुनाव रहा था। मेरा कोई इसमें राजनीतिक करियर नहीं रहा है, लेकिन जो क्या जल संगम अध्यक्ष हैं मेरे ताया जी 2 बार निर्वाचित हो चुके हैं। इंदिरा जी बान्ना 10 टिके संगम लगता है उनका। अब बात करेंगे साहब, आपका जो सोसाइटी है ग्राम सेवा सहकारी समिति 11 टिके है, इसके अंदर कौन कौन से चक आते हैं, गांव कौन कौन से लगते हैं? सर, इसका जो पंचायत मुख्यालय 11 टिके ही लगता है और उसके अंदर 11 टिके, 12 टिके, 9 टिके, 26 NP और कुल 32 NP का जो ग्रामीण एरिया आता है। हाँ। और इसमें कब कौन कौन से खाते आते हैं जी, मतलब खाते कितने हैं जी इसमें? सर, इसके अंदर लमसम 250 के लमसम खाते हैं जिनका ST लोन चालू है। अच्छा, और एरिनी कितने हैं? एरिनी लमसम 380 के करीबन है। तो साहब, बात करेंगे जी आपकी सोसाइटी की इस वक्त की स्थिति की। इस वक्त की स्थिति कैसे चल रही है आपकी? वो लाभ में चल रही है, घाटे में है, या सामान्य है, उसके बारे में बताएं। सर, क्या है जो समिति हमारी 2015 के अंदर इसका नया रजिस्ट्रेशन हुआ है और ज़्यादा लंबे पुरानी सोसाइटी नहीं है और ना ही इसके अंदर भी अभी तक क्या है भी उसके बारे में पूरा कार्यकारण व्यस्त था और उसकी नॉलेज नहीं है मेरे को भी प्लस का लॉस का। लेकिन क्या नई सोसाइटी है, लॉस में होने का चांस बिल्कुल नहीं है। तो साहब, बात करेंगे जी आपने चार्ज ले लिया या नहीं लिया? नहीं सर, मैं क्या थोड़ा सा ये आपने कोई इधर खेती या गृह कार्य में व्यस्त होने के कारण अभी चार्ज नहीं लिया है। तो बात करेंगे साहब आपकी कार्यप्रणाली की। अब जैसे जनता ने आपको निर्विरोध चुना है, आप इतना भरोसा जताया है, तो आपके द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जाएंगे सोसाइटी को काम करने के लिए, उसको सरप्लस करने में, उसको लाभ में पहुंचाने के लिए और ज़्यादा क्या क्या प्रयास किया जाए? किन किन सुविधाओं का लाभ अपने किसानों को दिलवाने का प्रयास करोगे? सबसे पहले तो सर ये कि अपने जो चुनाव में आने का मेन मुद्दा है एक यही रहा, क्यों भी हमारी खुद की भाषा ये बागड़ी या बागड़ी में बोल के कहना चाहूँगा भी मेरो एक फ्रेंड हो तो बिंगे 4 बीघा नरमो बीजेड हो जन वो कह भी भाई साहब यूरिया चाहिए, तो मैं क्यों भी तो भाई यूरिया तो लाइन में लागनो पड़ेगो, लाइन में लागनो पड़सी तो क्या यार मैं नरमो चुगूँ के लाइन में लागूँ। तो सारों सबसे पहले बड़ी दिक्कत वो यूरिया की है। यूरिया और DAP जो किसानों को खाद की है ना, सबसे ज़्यादा उसी की दिक्कत रहती है। सही बात है जी हाँ। देखिए जैन साहब, क्योंकि किसान ने आप भूमि पुत्र को दर्जा दे दिया, इन अन्नदाता कह दें, लेकिन इन अन्नदाता वर्गी बात है को नहीं। अन्नदाता
एक एक जा दो दो गट्टा वास्ते सार दिन बैठे खड़े रहे और मोढ़ा पर चगे लिया हुआ है आपकी दिहाड़ी खोटी करें। हाँ ठीक है, सरकार का सिस्टम हो गया जाको ऊपरी सरकार में जो भी है, लेकिन सिस्टम सुधरने चाहिए। किसान को मौके पे अगर खाद मिलती है तो उसको किसानी करनी सुगम हो जाएगी। किसान तो पहले ही बढ़े हुए रेटों से महंगाई से त्रस्त हो चुका है, पेट्रोल डीजल के रेटों से त्रस्त है, लेकिन अगर उसको जो बीजने के लिए रे स्प्रे की व्यवस्था होती है, खाद बीज होती है, वो भी मौके पे नहीं मिलता तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और किसानी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो साहब बात करेंगे जी नवाचारों की, क्योंकि सोसाइटी कोई भी है, सोसाइटी कामयाब होती है नवाचारों से। जितने जितने ज़्यादा नवाचार अपने इसमें करेंगे तो सोसाइटी और ज़्यादा समिति और ज़्यादा लाभ में पहुंचेगी। तो जैसे कई जगह देखा जाता है भी कृषि यंत्र उपलब्ध रहते हैं सोसाइटियों में, तो आपके यहाँ पे कृषि यंत्र की व्यवस्था कैसी है? यहाँ पे है कोई कृषि यंत्र? नहीं सर, हमारे यहाँ पे कोई कृषि यंत्र नहीं है और हमारी सोच ये है भी इसके अंदर एक रोटावेटर तो होना चाहिए। क्यों, जो लमसम जो छोटा जमींदार है वो इतनी पूंजी नहीं लगाकर उसको खरीद सकता है, तो वो इसके अंदर रोटावेटर ले सकता है भी। उसको लाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं भी रोटावेटर लाया जाए। हाँ, देखा भी जाए तो जैसे क्योंकि जो छोटा काश्तकार है उसको तो, जो बड़ा काश्तकार है उसको तो लेना आसान है, जो छोटा है जो लघु किसान है उसको लेने मुश्किल है, क्योंकि आजकल एक एक कृषि यंत्र 70-80 हज़ार लाख से कम बनता नहीं। और अगर वो सोसाइटी स्तर पे उपलब्ध होगा तो किसानों को किसानी करनी आसान हो जाएगी और उसका जो किराया आएगा उससे सोसाइटी प्लस में जाएगी। तो एक सर कई जगह ये भी देखा जाता है भी सुपर स्टोर वगैरह, हालांकि आपकी तो जो सोसाइटी है राइस नगर मंडी के पास है, सुपर स्टोर जहाँ पे उतना हो नहीं सर, और भी किसी तरह का कोई नवाचार करने का प्रयास किया जाएगा आपका? नहीं सर, नवाचार में क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे इसके अंदर जो सोसाइटी के अंदर अपने देखते हैं कार्य क्षेत्र भी क्या कुछ जमा है, लॉस है, या उसके बारे में नॉलेज के बाद में कोई कार्य करेंगे। मेन मुद्दा तो जैसे खाद का हो गया, रोटावेटर हो गया, बीज का हो गया, पेस्टिसाइड का हो गया, ये सबसे पहले। आपके गोदाम वगैरह है? हाँ, गोदाम बना हुआ है, बढ़िया गोदाम बना है। तो एक सर ये भी देखा जाता है भी जितने अध्यक्ष चुने जाते हैं या जितने भी उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, वो जो भी सरकार की योजना आती है, जब लाभ आता है उसका अपने चहेते आदमियों को देना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ पे वो कहावत सिद्ध हो जाती है भी अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को देवे। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, वो ऐसा है ना, हमारी पंचायत तो निष्पक्ष निर्वाचन हुआ है और ना ऐसा कोई हमारे किसी के साथ मतभेद है, और हम तो निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। एक सर ये भी देखा जाता है भी कई जो अध्यक्ष बन जाते हैं, जो उपाध्यक्ष, जो संचालक मंडल, वो ओहदे के लिए ज़्यादा चुना जाता है। वो अपने नेम प्लेट दरवाजों पे, कोठियों पे, कई की तो स्वाग्य और ट्रालियों पे भी लिखा लेते हैं, पर लेकिन वो धरातल पे काम नहीं करते। ये चुनाव किसानों का है, किसानों की इसमें बात नहीं होती, बात सिर्फ राजनीति की होती है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं सर, ऐसे कोई अपने विचार नहीं है। कोई जैसे कुर्सी, कई लोग तो कुर्सी के लोभी होती हैं, बढ़िया कुर्सी, और उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने तो जैसे कार्य से मतलब है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जैसे इसके कार्य हो गए, जैसे इसके अंदर किसानों को फैसिलिटी दिलानी, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, और मतलब कोई राजनीति वाला जो ऐसा कोई मुद्दा नहीं सर, ऐसा किसी का प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है अपना। यहाँ ना अभी थे, अब जीत गया हो, गाड़ियाँ पर, कोठियाँ पर लिखा ले, अध्यक्ष स्वागत ट्रालियों पर लिखा ले, और कह जी अब तो 5 साल बाद चुनाव आवागा, बीन टाइम देखा देखी जा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो अपने को जो विचार विमर्श है संचालक मंडल से परामर्श करके ही करते हैं काम। तो सबसे ज़्यादा संचालक मंडल को ही प्राथमिकता देते हैं भी, वो जो अपने अपने विचार रखें। ऐसा होता था कई बार भी अध्यक्ष बन गया और संचालक मंडल को पूछ ही नहीं रहा है, और है, वैसा नहीं है। जो भी निष्ताब होगा वो सारा संचालक मंडल को साथ लेके होगा। हाँ बिल्कुल, संचालक मंडल को साथ लेके। क्यों, हमारा निष्पक्ष निर्विरोध संचालक मंडल है, और जिसमें युवा की भी अब भागीदारी सबसे बड़ी है। तो अब ये तो साहब बहुत ही खुशी हुई हमें आपसे बात करके। नई नई योजनाओं के बारे में आपने हमें बताया भी, इन योजनाओं का आप पूरी सोसाइटी क्षेत्र के किसानों को लाभ दिलवाने का प्रयास करोगे। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी आपको किसान देख रहे हैं, चाहे आपके सोसाइटी क्षेत्र के या आसपास के क्षेत्र के किसान आपको देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हो, अपील क्या करना चाहते हो? मैं तो सबसे पहले अपील ये तो लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की सभी साथियों को, पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और यही अपील करना चाहता हूं भी ज़्यादा से ज़्यादा इस सोसाइटी से जुड़ें, सोसाइटी के अंदर जुड़ें, उसका लाभ लें, और इसके अंदर संचालक मंडल का सहयोग करें। बस, जय जवान जय किसान। ठीक है जी। ये हैं जी हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति 11 टीके के निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष कुलदीप जी बाना।
युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और युवा सोच के साथ इस चुनाव मैदान में उतरे थे। जनता ने निर्विरोध चुना, संचालक मंडल सारा इन्हें भी चुना। तहे दिल से जी धन्यवाद करते हैं अपने सोसाइटी क्षेत्र के किसानों का। इनका कहना है भी सोसाइटी क्षेत्र में जो जो भी योजना आएगी, चाहे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उसका पूरा पूरा लाभ प्रत्येक किसान को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सारे संचालक मंडल और सारी पंचायत के साथ लेके चला जाएगा। जो भी प्रस्ताव होगा वो संचालक मंडल के सामने बैठ के पास होगा। ये नहीं भी अकेला अध्यक्ष ने सारा काम कर लिया तो, लेकिन इसके लिए उनको आपके पूरे समर्थन की आवश्यकता है। ये कहना चाहते हैं कि अपने एक मिसाल कायम करी है निर्विरोध ये इलेक्शन की, और उस मिसाल को अपने 5 साल तक कायम रखना है और सभी मिलजुल के रहना है। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।